Assalamu alaikum dear students. We will study about pronoun types today. Let's see what is the pronoun's purpose. The purpose of the pronoun is to replace its antecedent. The noun the pronoun is replacing. अच्छा, प्रोनाउन का क्या मतलब होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंटीसेडेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, Mrs. Nelson gave herself a foot massage after a long, hard day. The pronoun herself replaces Mrs. Nelson's name, so Mrs. Nelson is the antecedent. तो जिसके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है, जिस नाउन के लिए, तो उसे हम एंटीसेडेंट कहते हैं. There are many types of pronouns. This slideshow will outline them and demonstrate how to use the types appropriately. Personal possessive. These pronouns are used as subjects and objects. I, me, we, us, they, them, he, him, she, her. अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स: आई सब्जेक्ट, want you ऑब्जेक्ट, to give the book to him. तो यहाँ पर him भी ऑब्जेक्ट है. यानी ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हुआ हो, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, यानी फ़ाइल, और ऑब्जेक्ट मफूल. पोजेसिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउंस शो ओनरशिप. अच्छा, जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये ओनरशिप को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं. माई, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स, हिज, देयर, देयर्स, आर, आर्स, इट्स एक्सेट्रा. यानी ये शो करते हैं दिस इज़ माई कंट्री, ये मेरा मुल्क है. दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है. तो ये पोजेसिवनेस को शो कर रहे हैं, ओनरशिप को शो कर रहे हैं. माई कार इज़ रेड बट योर्स इज़ ग्रीन. मेरी गाड़ी सुर्ख रंग की है और आपकी गाड़ी जो है वो सब्ज़ रंग की है. इनडेफिनेट और रिलेटिव. ये कैसे प्रोनाउन है? लेट्स सी. दीज प्रोनाउंस डू नॉट टेक द प्लेस ऑफ एनी स्पेसिफिक नाउन. अच्छा, ये प्रोनाउंस जो हैं वो दूसरे स्पेसिफिक नाउन की जगह नहीं लेते. जैसे कि एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, वन, नो वन. अच्छा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसमें मैनी भी आ सकता है, मच भी आ सकता है, ये भी है. यानी कि स्पेसिफिकली किसी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जो है किसी नाउन की तरफ रेफ़र नहीं हो रहे, ठीक है. अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस. दीज प्रोनाउंस रिलेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टुगेदर. प्रोनाउंस, ठीक है, टू अदर प्रोनाउंस. तो ये प्रोनाउन जो है दूसरे प्रोनाउंस के साथ को रिलेट करते हैं, ठीक है. जैसे हु, हु एवर, विच, दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी वन इज़ अकाउंटेड फॉर. हर कोई जवाबदेह है, ठीक है. तो एवरी वन यहाँ पर इनडेफिनेट की एग्ज़ाम्पल है. Whoever makes this shot will be the team's hero. अच्छा, whoever, which, that, who, ये relative pronouns हैं. कौन से pronouns हैं? relative pronouns हैं. तो हमने देखा कि indefinite pronouns में everybody, anybody, somebody, all, each, some, none, one और no one होते हैं और वो किसी नाउन को रिप्लेस नहीं करते. जबकि relative pronouns जो है दूसरे प्रोनाउन के साथ जुड़े होते हैं, जुमलों में जुड़े होते हैं, दो जुमलों को भी जोड़ते हैं, हु, एवर, विच, दैट वगैरह. डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आइडेंटिफाई और पॉइंट टू नाउन्स. ये जो है या तो इशारा करते हैं नाउन्स की तरफ. दैट इज़ माई पेंसिल, वो मेरी पेंसिल है. इंट्रोगेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है यानी कि सवालिया. हु, कौन, हुज, किसका, व्हाट, क्या, विच, कौन सा. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. हुज पेंसिल इज़ दैट, वो पेंसिल किसकी है. इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इंटेंसिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, yourselves, ourselves, themselves. तो yourself जो है वो सिंपल सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, जबकि yourselves
जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, और सेल्स और देमसेल्स भी प्लूरल के लिए। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज टू एम्फसाइज अ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ विल ड्राइव होम। ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मैंने यही काम ख़ुद किया है, जैसे कि मैं ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके घर जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, एम्फसाइज कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आल्सो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताते हैं कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ टू रिमेन काम। मैंने अपने आप को कहा कि मैं खामोश रहूं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस use these pronouns when two or more subjects are acting in the same way towards the other. Example, Tessa and Soren are talking to each other. Each other and one another are the only reciprocal pronouns. Only use reciprocal pronouns when two or more people, things or groups are doing the same thing. अच्छा, reciprocal pronouns उस वक्त इस्तेमाल होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों और वो एक ही जैसा काम कर रहे हों, यानी दो ऑब्जेक्ट्स कर रहे हों, जैसे वन अनदर, ईच अदर, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, सो आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।